हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे और वो टॉपिक है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन दी क्लोज्ड अकाउंट्स। कभी कभी फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाता है, पार्टनर्स उस पर साइन भी कर देते हैं और इन सब करने के बाद एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर पार्टनर्स ये डिस्कवर करते हैं कि कुछ गलतियां हो चुकी हैं पिछले साल के अकाउंट्स में, या तो कुछ आइटम छूट गया है या कम या ज्यादा अलाउ कर दिया गया है। वो गलतियां पिछला साल के अकाउंट्स को ऑल्टर ना करके नए साल के शुरू में उनका रेक्टिफिकेशन कर दिया जाता है। अब पिछला साल का सारा अकाउंट्स बन गया, अब उसको फिर से चेंज करेंगे, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो बेटर है कि नए साल के शुरू में ही जो गलतियां हुई हैं पिछले साल उसका सुधार करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दिया जाए। वो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं बेटा? पहला गलती हो सकता है कि इंटरेस्ट नॉट अलाउड ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया गया है। दूसरा, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट रॉन्ग परसेंटेज। या तो ज्यादा हम अलाउ कर दिए कैपिटल पे इंटरेस्ट ज्यादा परसेंटेज से या कम परसेंटेज से, तो गलती हो गई, सुधार करना पड़ेगा। तीसरा, इंटरेस्ट नॉट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था लेकिन चार्ज नहीं किया गया। सैलरी और रेमुनरेशन नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को सैलरी देना था या कोई रेमुनरेशन देना था, वो बिजनेस अलाउ ही नहीं की है। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉसेस distributed among partners in wrong proportion। गलत रेशियो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो रेक्टिफाई करना तो बनता है। एंड द लास्ट जो हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव बीन ऑल्टर्ड यानी कि चेंज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम some past years। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है पिछले कुछ साल पहले से, 2 साल 3 साल बैक से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, ओमिशन या एरर्स है जो कमिट हो चुका है, ओमिट हो चुका है, जिसका सुधार हमको फाइनेंशियल ईयर के शुरू में करना होगा। अब ये सुधार 2 तरीके से किया जा सकता है। वेज ऑफ रेक्टिफाइंग द एरर्स। नंबर 1, by passing
सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जितनी भी गलतियां हुई हैं सबके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके गलती को सुधार किया जाएगा। और दूसरा है बाय पासिंग सेपरेट जर्नल एंट्री। जितनी गलतियां हुई हैं सबके लिए अलग अलग जर्नल एंट्री पास करके हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दो तरीका है। ये तरीका तो वी ऑल नो, जो छोटा है वो दे देंगे, कम दिए हैं ज्यादा दिए हैं उसके लिए अलग अलग एंट्री पास कर देंगे। फर्स्ट मेथड इज इम्पोर्टेंट और इससे ही आपका एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा हम न्यूमेरिकल के द्वारा ही समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और तब आप जान पाएंगे कि जो गलतियां हुई हैं उसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाना चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question, beta. Mudit and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. दो पार्टनर्स हैं, मुदित और उदय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 2:3 का। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 April 23 शोड बैलेंसेस ऑफ ₹70,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया है। 1 अप्रैल का बैलेंस है 2023 का। The drawings of Mudit and Uday during the year 23 and 24 were 16,000 and 12,000 respectively. दोनों पार्टनर्स का ड्राइंग्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। Both the amounts were withdrawn on 1 January 2024. ये विड्रॉल का डेट है। दोनों पार्टनर्स 1 जनवरी 2024 को विड्रॉ किए हैं। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2024. क्या क्या छोटा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था 6% पर एनम के रेट से, वो ओमिटेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था 6% पर एनम के रेट से, वो भी छूट गया है। मुदित वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹4,000 फॉर द होल ईयर। मुदित को पूरे साल के लिए 4,000 का कमीशन अलाउ करना था, ये भी ओमिटेड है। Showing your working clearly, pass a rectifying entry in the books of the firm. Clearly आपको वर्किंग करना है और बोला रेक्टिफाइंग एंट्री, एक एंट्री पास करके सारे गलतियों को सुधार कर देना है। अब वर्किंग जो हम लोग करेंगे उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इस टेबल को भी और इस टॉपिक को भी। एडजस्टमेंट टेबल तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर्स कॉलम और जितने पार्टनर्स होते हैं उनके लिए इंडिविजुअल कॉलम ड्रॉ कर दिया जाता है। अब ये कॉलम मुदित का है और ये दो कॉलम उदय के लिए है। डेबिट एंड क्रेडिट मुदित का, डेबिट एंड क्रेडिट उदय के लिए, और एक कॉलम टोटल। ये जो पार्टनर्स का कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो टोटल कॉलम है
वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ध्यान में रखिएगा तो कभी गलती नहीं होगी। ये क्या रिप्रेजेंट किया पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट, और जो टोटल है वो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अंडरस्टूड। सबसे पहला क्या ओमिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो अब दे देते हैं। इंटरेस्ट allowed on capital at the rate of 6% per annum। पहला पार्टनर का कैपिटल है 70,000, 4200, तो 4200 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। पार्टनर्स को मिल रहा है ना, जब तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है तो यहाँ हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। दूसरा पार्टनर का कैपिटल है 60,000, 60,000 का 6% 3,600, और इन दोनों का टोटल कॉलम में। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पिक्चर में लाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं, इसलिए टोटल वाले कॉलम में दोनों का टोटल करके डेबिट कॉलम में लिख देंगे। अंडरस्टूड ना। 7,800। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब 3 महीने के लिए दोनों पार्टनर का विड्रॉल है, मुदित का, यही कर दे रहे बेटा कैलकुलेशन। मुदित विड्रॉ किया था 16,000 रुपया, 16,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। जनवरी को विड्रॉल है तो 3 महीना बनता है 240 रुपीज। पार्टनर से ले रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, तो यहाँ पे डेबिट कॉलम में लिख देंगे 420 रुपीज। और उदय का 12,000 विड्रॉल है, 12,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 180 रुपीज। इसका आ गया 180 रुपया डेबिट कॉलम में। फर्म में किधर जाता था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं हम, तो यहाँ क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे दोनों का टोटल करके। ₹600 क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट है कमीशन टू मुदित। मुदित को मिल रहा है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है तो क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। अमाउंट ऑफ कमीशन इज 4,000। और फर्म में कमीशन डेबिट साइड जाता है तो डेबिट कॉलम में। होप ये टेबल आपको समझ में आ रहा है। अब पार्टनर्स का पहले हम लोग थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे। लेट्स मूव टू दी टोटल कॉलम। अब टोटल कॉलम में देखिए कौन साइड बड़ा है, डेबिट की क्रेडिट। डेबिट में आ रहा है आपका 7,800 प्लस 4,000 11,800, और क्रेडिट कॉलम में मात्र 600 रुपया है, यानी कि डेबिट कॉलम इज ग्रेटर देन क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम पीएल अप्रोप्रिएशन का बड़ा है और क्रेडिट कॉलम छोटा है, तो इट रिप्रेजेंट्स लॉस। दोनों का डिफरेंस, डेबिट कॉलम का टोटल में से 600 घटा दीजिए तो आपका लॉस आ जाएगा, यानी डिफरेंस हम लिखेंगे टोटल कॉलम में, जो कॉलम छोटा है उसमें ही 11,200 का डिफरेंस आ रहा है, और डेबिट कॉलम इज ग्रेटर देन क्रेडिट कॉलम, इट मींस इट इज अ लॉस। ये लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड
in the ratio of 2:3. लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं तो यहाँ डेबिट कॉलम में लिख देंगे। तो मुदित में आ रहा है 4,480 रुपीज और उदय के हिस्से में आ रहा है 6,720 रुपीज। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 11,200। अब फाइनली सारे कॉलम का टोटल कर दीजिए, पार्टनर्स के कॉलम को प्लस और टोटल कॉलम, सारे कॉलम का टोटलिंग कर लेंगे हम लोग। मुदित का डेबिट कॉलम में आ रहा है 4,900 और क्रेडिट कॉलम में आ रहा है 8,200। उदय का डेबिट कॉलम 180 प्लस 6,720 6,900 और क्रेडिट कॉलम में 3,600। फर्म का टोटल कॉलम 11,800 डेबिट भी और 11,800 क्रेडिट भी, दोनों कॉलम यहाँ पे इक्वल हो गया, इसलिए टोटल कॉलम को डबल लाइन से क्लोज करके खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ रहा है दोनों कॉलम में, डिफरेंस निकाल देंगे और डिफरेंस निकाल के जो कॉलम बड़ा है उसमें लिखेंगे, छोटे वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे। अब देखिए उदय का डेबिट कॉलम बड़ा है, क्रेडिट कॉलम छोटा है, तो डिफरेंस निकाल करके डेबिट कॉलम में लिख देंगे 6,900 माइनस 3,600, डिफरेंस आ रहा है 3,300। और यहाँ क्रेडिट कॉलम बड़ा है 8,200 माइनस 4,900, 3,300 से क्रेडिट कॉलम इज ग्रेटर। अब यहाँ दो पार्टनर है तो दो ही में एडजस्टमेंट्स हो सकता है, यानी कि मुदित के कॉलम का क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है तो क्रेडिट किए, और उदय का डेबिट कॉलम बड़ा था, क्रेडिट कॉलम छोटा था तो डेबिट में ही लिखेंगे। अब हमको इसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करना है। ये तो वर्किंग नोट था बेटा, नाउ द जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री। फॉर्मेट ये याद होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं साल के शुरू में, तो 2024 अप्रैल 1। अब उदय का डेबिट कॉलम बड़ा था तो उदय के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट। मुदित का क्रेडिट कॉलम बड़ा है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट विथ रुपीज 3,300, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री passed for omissions। अब ये क्या मीन हुआ, यानी कि 3,300 उदय से लेकर के हम लोग किसको दे दिए, यहाँ पे मुदित को। इसलिए हमने कहा जो कॉलम बड़ा उसी में लिखिएगा, गलती नहीं होगी। अब यहाँ क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर दिए और यहाँ से डेबिट करना है तो डेबिट कर दिए। तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, अगर दो पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट हो रहा है तो एक पार्टनर का कैपिटल
या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा तो डेबिट होगा और दूसरा पार्टनर का क्रेडिट होगा। दो से ज्यादा है तो हो सकता है दो पार्टनर्स का डेबिट हो कैपिटल या करंट अकाउंट और एक का क्रेडिट हो, या एक का डेबिट हो और दो का क्रेडिट हो। थर्ड ऑप्शन हो सकता है एक का डेबिट, दूसरे का क्रेडिट और तीसरे का कुछ नहीं। तो इस तरह से अगर आप टेबल बनाएंगे कभी भी गलती नहीं होगी। होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी अपने बुक से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।